मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। नवंबर का महीना, वृषभ राशि, जिसका स्वामी शुक्र, रूप का, ऐश्वर्य का, संगीत का और परिश्रम का, ईमानदारी का, स्थिरता का, पृथ्वी तत्व प्रधान और भगवान शिव जिनके उपासक हैं। आइए वृषभ राशि की चर्चा करते हैं। पहली और दूसरी तारीख की क्या स्थिति रहेगी। पहली तारीख फाइनेंशियल दृष्टिकोण से कुछ विचार होगा, कुछ खर्चे होंगे और इसी के साथ साथ हो सकता है किसी विचार में एक मत ना हो। सोचते हो हम इसे काम को इस तरह कर लें तो अच्छा है। मुझे लगता है थोड़ा कंसंट्रेट करें और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, धन का व्यय हो रहा है, उसके प्रति थोड़ा सा जागरूक रहने की बात है। षष्ठी का व्रत भी है और 2 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो मित्रों के साथ, भाइयों के साथ मिलके कहीं यात्रा का योग, कहीं वैचारिक दृष्टिकोण, व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ विचार विमर्श होगा। परिवार के साथ बैठ के दिन अच्छा गुजरेगा। 3-4 तारीख की बात करें, अहोई अष्टमी का व्रत और मंगल का कन्या राशि में प्रवेश। मंगल का कन्या राशि में प्रवेश करती है कि आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो कन्या राशि में आ रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि थोड़ा सेहत के प्रति ध्यान रखिएगा, पेट के रोगों के प्रति ध्यान रखिएगा और खास करके घुटने की तकलीफ, पैरों में तकलीफ और गले के इन्फेक्शंस तंग करेंगे। सो कहते हैं ना, जान है जहान है, तो इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए 3 और 4 तारीख की बात करते हैं। 3 को अहोई अष्टमी व्रत है और मंगल का कन्या राशि में प्रवेश हो जाता है। जैसा कि हमने बताया कि अहोई अष्टमी व्रत स्त्रियां बच्चों के दीर्घ जीवन के लिए रखती हैं। पति के भी सुखद कामना के लिए व्रत रखा जाता है। 4, 5, 6 तारीख की बात करते हैं। थोड़ा सा मूड आज बहुत, जो बात सोचेंगे उस पर टिकेंगे भी और हो सकता है घर में कोई रेनोवेशन का वर्क हो, नई गाड़ी खरीदने का भी समय आ गया है और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कशन चल रहा है। फाइनेंशियल गेन का वक्त है, भाग्य साथ देगा और परिवार में सुखद अनुभूति होगी। 6, 7, 8 तारीख की बात करते हैं। 7 तारीख एकादशी का व्रत है और आज थोड़ी दुविधा है। आज स्वास्थ्य भी थोड़ा ढीला है और मुझे लगता है बाहर का खाना तो अवॉइड करना चाहिए। बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से विदेश यात्रा जाने का योग बन सकता है। हो सकता है बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हों। आजकल हर बच्चा चाहता है मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं और बच्चों की हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा चिंता रहेगी। खास करके चलते वक्त ध्यान रखिए बच्चों के पैर में तकलीफ ना हो। सो थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत पड़ेगी। 9, 10, 11 तारीख की बात करते हैं। 9 को धन त्रयोदशी, यानी धन त्रयोदशी का अर्थ ये होता है कि छोटी दिवाली। लोग बाजार से कुछ बर्तन लाते हैं, कुछ कपड़े खरीदते हैं, कुछ सोना चांदी खरीदते हैं। तो ये आज का दिन बहुत शुभ है। कुबेर भगवान का जाप किया जाता है। ओम श्री ओम ह्रीं श्री ह्रीं क्लीं श्री क्लीं वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र से कुबेर का एक माला जाप करने से वर्ष भर तक धन समृद्धि के योग बन जाते हैं। धन्वंतरी देव का भी आज ही का प्रादुर्भाव हुआ, तो ओम देव चिकित्सक श्री धन्वंतरी देवाय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप करने से वर्ष भर तक निरोगी रहता है व्यक्ति, ऐसे शास्त्रों का मत है। 10, 11, 12 तारीख की बात करते हैं। 10 तारीख को नरक चतुर्दशी है। नरकासुर के प्रभाव से मुक्त की थी 16,000 सुंदर स्त्रियां भगवान कृष्ण ने और नरकासुर का वध किया था। आज के दिन एक दीपक जलाते हैं घर के बाहर और कहते हैं कि ये दीपक जलाने से यम पीड़ा नहीं होती, यानी कष्ट इत्यादि से व्यक्ति बचा रहता है। 11 तारीख दीपावली का दिन, कार्तिक अमावस्या, महालक्ष्मी की पूजा, लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। गणेश इसलिए कि जो धन आए वो शुभ हो, विघ्नों का नाश करने वाला हो और लक्ष्मी माँ है। हमारे घर में भगवती विष्णु प्रिया लक्ष्मी की कृपा हो। तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का एक माला जाप कर सकते हैं। आज का दिन लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं। लक्ष्मी गणेश की आराधना करके अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। 12 तारीख को गोवर्धन पूजा है, अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। आज का दिन अच्छा है, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। कुछ परचेजिंग के भी योग बनेंगे।
13, 14, 15 तारीख की बात करते हैं। 13 को यम द्वितीया है और शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश। द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट प्लेस इन द 5th हाउस। कन्या राशि में जब शुक्र आएंगे तो बच्चों के साथ कुछ मांगलिक कार्य की योजना बनेगी, कोई गाड़ी इत्यादि लेने के योग बन सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होगी मित्रों के साथ कुछ मुलाकात हो सकती है। लेकिन रुपया उधार मत दीजिएगा, नहीं तो रुपया फिर वापस मिलने में दिक्कत आएगी। और इसी के साथ साथ 14, 15, 16 तारीख की यात्रा करते हैं। थोड़ा हेल्थ इश्यूज हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ खर्चे होंगे, लेकिन ये मांगलिक खर्चे होंगे। हो सकता है बेटी के विवाह के लिए कुछ योजना बना रहे हों या बच्चे के विवाह के लिए कुछ काम कर रहे हों, तो कई खर्चे इत्यादि होंगे, लेकिन ये शुभ होंगे, इसमें आपको लाभ ही होगा। 16, 17, 18 तारीख की बात करें, 16 तारीख भाग्य का दिन है, भाग्य आपका साथ देगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन शुभ होंगे, कुछ मांगलिक कार्य होगा। सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश हो जाएगा। सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश, प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से कुछ चिंतन। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी थोड़ी सी तकरार हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो उसे कंट्रोल करना है। 17 तारीख को बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश हो रहा है। बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में रुपया इन्वेस्ट होगा या कोई नई फैक्ट्री इत्यादि में भी धन व्यय हो सकता है, तो ये कॉम्बिनेशन शुभ है। 19, 20, 21 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय अनुकूल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ये बिजनेस है तो उसमें फ़ायदा होगा। खाद का, फर्टिलाइज़र का यदि काम है तो उसमें भी लाभ होने के चांसेस हैं। लोहे का, प्लास्टिक का कोई काम है तो उसमें लाभ है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर कोई बात है तो उसमें भी लाभ के योग बनते हैं। कुछ नई चीज़ें, कुछ नए संपर्क बिजनेस में फ़ायदा देने वाले बन सकते हैं, ऐसा योग इसके अंदर बनता है। 21, 22, 23 तारीख की यात्रा करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से धन लाभ के योग, कहीं ना कहीं से धन का लाभ होगा। हो सकता है कोई सहयोग दे, कोई मित्र या परिवार में कोई बड़ा आदमी आपकी मदद करे, ऐसा योग दिखाई देता है। 23, 24, 25 तारीख की यात्रा करते हैं। 23 को तुलसी विवाह है। तुलसी विवाह में भाग लेने से भगवान विष्णु की अपार कृपा मिलती है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से लाभ होता है और घर में पति पत्नी के क्लेश भी कम होने लगते हैं। 25, 26, 27 तारीख की यात्रा करें। 25 को कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन लोग दान देते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है, बहुत से कष्ट इत्यादि दूर होते हैं। 26, 27, 28 तारीख की अगर यात्रा करें तो फाइनेंशियल दृष्टिकोण से कहीं कुछ खर्च होगा, कहीं रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा और वैचारिक चिंतन भी चलेगा। दुविधा में रहेंगे, निर्णय ये लें या वो लें, पर मुझे लगता है थोड़ा सा धैर्य धारण करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 29 और 30 तारीख की यात्रा करें। 29 को गणेश चतुर्थी है। आज कुछ इमोशनल होंगे, भाइयों के साथ, मित्रों के साथ संबंध अच्छे गुजरेंगे। और 30 तारीख को शुक्र का तुला राशि में प्रवेश। जब शुक्र तुला राशि में प्रवेश करते हैं तो उसमें कुछ पेंटिंग, कुछ संगीत, कुछ चित्रकारी, ललित कलाओं में इंटरेस्ट आएगा। किसी मित्र से मुलाकात होगी और प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो लाभ होगा। वृषभ राशि वालों के लिए हीरा रत्न धारण करना शुभ है। नीला रत्न धारण करने से भाग्य की वृद्धि होगी। डायमंड रत्न पहनने से स्वास्थ्य में लाभ होगा और पन्ना रत्न धारण करने से बिजनेस में लाभ होगा और मित्रों के साथ सहयोग भी मिलेगा। नारायण कवच का जाप करने से, ध्यान करने से विशेष उपलब्धियां और भगवान शिव आपके इष्ट हैं, उनका ध्यान करने से। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। इस मंत्र से भगवान का ध्यान करें, जाप करें, लाभ होगा। हरि ओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891
939999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।